राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम वीर असुर बालक बर्वरिक की कथा सुनते हैं। बर्वरिक असुर था, लेकिन बड़ा ही बहादुर था और आगे चलकर यह खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए और सबकी मनोकामना पूरी करने लगे। तो सुनते हैं बर्वरिक की कथा। महावीर पांडु नंदन भीमसेन ने हिडिम्ना राक्षसी से विवाह किया था। उससे घटोत्कच नामक अतुल पराक्रमी पुत्र उनके हुआ था। घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से भौमासुर के नगरपाल मूर दानव की परम सुंदरी कन्या कामकंटका से विवाह किया था। घटोत्कच को मूर कन्या से बर्वरिक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राक्षसियां गर्भ धारण करते ही पुत्र प्रसव करती है और उनके बालक जन्मते ही युवक और बलवान हो जाते हैं। बालक बर्वरिक जन्म से ही विनयी, धर्मात्मा एवं वीर था। उसे साथ लेकर घटोत्कच द्वारका गया और वहां उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुत्र के साथ प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बर्वरिक ने भगवान से प्रार्थना की, आदिदेव माधव, मैं मन, बुद्धि और चित्त की एकाग्रता से आपको प्रणाम करता हूँ। पुरुषोत्तम, संसार में जीव का कल्याण किस प्रकार होता है? कोई धर्म को कल्याणकारी बतलाते हैं तो कोई दान को, कोई तप को, कोई धन को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को। प्रभु, इन सैकड़ों श्रेयों में से एक निश्चित श्रेय जो मेरे कुल के लिए हो, आप मुझे उपदेश करें। भगवान ने कहा, बेटा, जो जिस कुल में तथा वर्ण में उत्पन्न होता है उसके कल्याण का साधन उसी के अनुरूप होता है। ब्राह्मण के लिए तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय कल्याणकारी है। क्षत्रिय के लिए प्रथम बल साध्य है, क्योंकि बल के द्वारा दुष्टों का दमन एवं साधुओं का रक्षण करने से उनका कल्याण होता है। वैश्य पशुपालन, कृषि तथा व्यापार से धन एकत्र करके दान करने से कल्याण होता है। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करके श्रेय का भागी बनता है। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः पहले तुम अतुलनीय बल की प्राप्ति का उद्योग करो। भगवती शक्ति की कृपा से ही बल की प्राप्ति होती है, अतः तुम्हें शक्ति रूपा देवियों की आराधना करनी चाहिए। बर्वरिक के पूछने पर भगवान ने उसे महिसागर संगम तीर्थ में जाकर देव ऋषि नारद द्वारा वहां लाई गई नव दुर्गाओं की आराधना करने का आदेश दिया। तदंतर 3 वर्ष तक आराधना करने पर देवियां प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे तीनों लोकों में जो बल किसी में नहीं था, ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल प्राप्त करने का वरदान दिया। वरदान देकर देवियों ने कहा, पुत्र, तुम कुछ समय तक यहीं निवास करो। यहाँ एक विजय नाम के ब्राह्मण आएंगे, उनके संग से तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। देवियों की आज्ञा मानकर बर्वरिक वहीं रहने लगा। कुछ दिन पीछे मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 शिवलिंगों का पूजन किया और विद्या की सफलता के लिए बहुत दिनों तक देवियों की आराधना की। देवियों ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया, तुम सिद्ध माता के सामने आंगन में संपूर्ण विद्याओं की साधना करो। हमारा भक्त बर्वरिक तुम्हारी सहायता करेगा। विजय ने भीमसेन के पुत्र बर्वरिक से प्रातःकाल कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र होकर देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं विद्याओं का साधन करूं तब तक कोई विघ्न न हो। विजय अपने साधन में एकाग्र चित्त से लग गए और बर्वरिक सावधानी से रक्षा करता खड़ा रहा। विजय की साधना में विघ्न करने वाले रेपलेंद्र नामक महादानव तथा द्रुहुदुहा नाम की राक्षसी का सहजी संहार किया।
उसके बाद पाताल में जाकर नागों को पीड़ा देने वाली पलासी नामक भयानक असुरों को रौंदकर यमलोक भेज दिया। उन असुरों के मारे जाने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए। उन्होंने बर्बरिक की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। बर्बरिक ने वरदान में केवल यह मांगा, विजय निर्विघ्न साधन करके सिद्धि प्राप्त करे। पाताल से निकलते समय परम सुंदरी नाग कन्याओं ने बर्बरिक के रूप एवं पराक्रम पर मुग्ध होकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन सबसे विवाह कर ले, किंतु जितेंद्रिय बर्बरिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले रखा था। जब पाताल से बर्बरिक लौटे तब विजय ने उनको हृदय से लगा लिया। उन सिद्ध पुरुष ने कहा, वीरेंद्र, मैंने तुम्हारी कृपा से ही सिद्धि प्राप्त की है। मेरे हवन कुंड में सिंदूर के रंग की परम पवित्र भस्म है, उसे तुम हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे छोड़ देने पर साक्षात मृत्यु भी शत्रु बनकर आ जाए तो भी उसे मरना पड़ेगा। इस प्रकार तुम शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकोगे। बर्बरिक ने कहा, उत्तम पुरुष वही है जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी सज्जनता में भला क्या गुण है। यह भस्म आप किसी दूसरे को दे दें, मैं तो आपको सरल एवं प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न हूँ। विजय को देवताओं ने सिद्धेश्वर प्रदान किया। उनका नाम सिद्धसेन हो गया। उनके वहां से चले जाने के कुछ काल बीत जाने पर पांडव लोग जुए में हारकर वनों एवं तीर्थों में घूमते हुए उस तीर्थ में पहुंचे। पांचों पांडव और द्रौपदी बहुत थके थे। चंडिका देवी का दर्शन करके वे वहां बैठ गए। बर्बरिक भी वहीं थे, किंतु न तो पांडवों ने बर्बरिक को देखा था और न ही बर्बरिक ने पांडवों के कभी दर्शन किए थे। अतः वे एक दूसरे को पहचान ना सके। प्यास से पीड़ित भीमसेन वहां कुंड में जल पीने उतरने लगे तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा, पहले जल लेकर कुंड से दूर हाथ पैर धो लो, तब जल पीना। लेकिन भीमसेन प्यास से व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर की बात बिना सुने ही वे जल में उतर गए और वहीं हाथ पैर धोने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर बर्बरिक ने डांट कर कहा, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धोकर उसे दूषित कर रहे हो। मैं सदा इसी जल से देवी को स्नान कराता हूँ। जब तुम में इतना ही विचार नहीं, तब फिर व्यर्थ क्यों तीर्थों में घूमते हो। भीमसेन ने भी गरज करके बर्बरिक को डांटा और जल स्नान के लिए है ऐसा कहा। तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा है आदि कहकर अपने कार्य का समर्थन किया। बर्बरिक ने बताया, जिनके जल बहते हैं ऐसे तीर्थ में ही भीतर जाकर स्नान करने की विधि है। कूप सरोवर आदि में जल लेकर बाहर स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। जहाँ से भक्तजन देवताओं को स्नान कराने का जल न लेते हों और जो सरोवर देव स्थान से 100 हाथ से अधिक दूर हो, वहाँ पहले बाहर हाथ पैर धोकर तब जल में स्नान किया जाता है। जो जल में मल मूत्र विष्ठा कफ थूक और कुल्ला छोड़ते हैं वे ब्रह्म हत्या के समान हैं। जिसके हाथ पैर मन इंद्रियां अपने बस में हो, जो संयमी हो, वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पुण्य कर्मों के द्वारा 2 घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम है। परलोक विरोधी पाप कर्म करके कल्प पर्यंत की भी आयु मिलती हो तो उसे स्वीकार न करें। इसलिए तुम झटपट बाहर आ जाओ। बर्बरिक की शास्त्र सम्मत बात पर जब भीष्मसेन ने ध्यान नहीं दिया, तब बर्बरिक ने ईंट के टुकड़े भीमसेन के मस्तक पर लक्ष्य बनाकर मारने प्रारंभ कर दिए। आघात को बचाकर भीम बाहर निकल आए और बर्बरिक से भिड़ गए। दोनों ही महाबली थे, अतः दोनों में जमकर महामल्ल युद्ध करने लगे। 2 घड़ी में भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे।
बर्बरिक उन्हें सिर से ऊपर उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए चल पड़ा। समुद्र के किनारे पहुंचने पर आकाश में स्थित होकर भगवान शंकर ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, इन्हें छोड़ दो। ये भरत कुल के रत्न तुम्हारे पितामह है पांडुनंदन भीमसेन है। ये तुम्हारे द्वारा सम्मानित होने योग्य है। बर्बरिक ने जो यह बात सुनी तो वह भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। वह अपने को धिक्कारने लगा, फूट फूट कर रोने और क्षमा मांगने लगा। उसे अत्यंत व्याकुल देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया। उसे समझाया, बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, भूल हमसे ही हो रही थी। कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी हो, क्षत्रिय को उसे दंड देना ही चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पूर्वज धन्य हैं कि जिनके कुल में तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बर्बरिक का इससे शोक नहीं मिटा। वह कहने लगा, पितामह, मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ, सब पापों का प्रायश्चित हूँ, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं उसका उद्धार नहीं होता। जिस शरीर से मैंने अपने पूज्य पितामह का अपराध किया है उसे आज महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे दूसरे जन्मों में मुझे ऐसा अपराध ना हो। वह समुद्र के किनारे पहुंचा और कूदने को उद्यत हो गया। उस समय वहां सिद्धम्बिका तथा चारों दिशाओं की देवियां भगवान रुद्र के साथ आईं। उन्होंने बर्बरिक को आत्महत्या करने से समझाकर रोका। उनके रोकने पर उदास मन से वह लौट आया। पांडवों को उसके पराक्रम को देखकर बड़ा आश्चर्य एवं प्रसन्नता हुई। बर्बरिक का उन्होंने सम्मान किया। जब पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हो गई और दुरात्मा दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध के प्रारंभ में महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपने पक्ष के महारथियों की शक्ति के विषय में प्रश्न किया। अर्जुन ने सबके पराक्रम की प्रशंसा करके अंत में बताया कि मैं अकेला ही कौरव सेना को एक दिन में नष्ट करने में समर्थ हूँ। इस बात को सुनकर बर्बरिक से नहीं रहा गया। उसने कहा, मेरे पास ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र एवं पदार्थ है कि मैं एक मुहूर्त में ही सारी कौरव सेना को यमलोक भेज सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की बात का समर्थन किया और फिर कहा, बेटा तुम भीष्म, द्रोण आदि से रक्षित कौरव सेना को एक मुहूर्त में कैसे मार सकते हो? भगवान की बात सुनकर अतुल बली बर्बरिक ने अपना भयंकर धनुष चढ़ा लिया और उस पर एक बाण रखा। उस पोले बाण को लाल रंग से भरकर कान तक खींचकर उसने छोड़ दिया। उसके बाण से उड़ी भस्म दोनों सेनाओं के सैनिकों के मर्म स्थल पर जाकर गिरी। केवल पांडवों, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर पर वह नहीं पड़ी। बर्बरिक ने इतना करके कहा, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इस क्रिया से मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब देवी के दिए तीक्ष्ण बाण उनके उन मर्म स्थानों में मारकर उन्हें सुला दूंगा। आप लोगों को अपने धर्म की शपथ है, कोई शस्त्र न उठावे। मैं 2 घड़ी में ही सब शत्रुओं को मार देता हूँ। बर्बरिक अतुल बली था, धर्मात्मा था और विनयी भी था, किंतु इस समय अहंकारवश धर्म की मर्यादा तोड़ दी। दोनों सेनाओं के अनेक वीरों को देवताओं से, ऋषियों से वरदान प्राप्त थे। उन सब वरदानों को व्यर्थ करने से देवता, धर्म एवं तप की मर्यादा ही नष्ट हो जाती। धर्म की मर्यादा के लिए ही अवतार धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की यह बात सुनकर अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। बर्बरिक के मरने पर सब लोग भौचक्के रह गए। पांडव शोक में डूब गए। घटोत्कच मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय वहाँ 14 देवियाँ आई
उन्होंने घटोत्कच तथा पांडवों को बताया कि बर्बरिक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष था। देवता ब्रह्मा जी के साथ जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए मेरु पर्वत पर भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे, तब अहंकारवश उस यक्ष ने कहा, पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा। उसके गर्व के कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि भूमि का भार दूर करते समय भगवान उसका वध करेंगे। ब्रह्मा जी के उस शाप को सत्य करने के लिए ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बर्बरिक को मारा है। भगवान के आदेश से देवियों ने बर्बरिक के सिर को अमृत से सींचकर राहु के सिर के समान अजर अमर बना दिया। उस सिर ने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उसे एक पर्वत पर स्थापित कर दिया और जगत में पूजित होने का वरदान दिया। महाभारत युद्ध के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के बार बार कृतज्ञ हो रहे थे कि उन वासुदेव के अनुग्रह से ही हमें विजय प्राप्त हुई है। भीमसेन ने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने मारा है, फिर श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा धर्मराज क्यों कर रहे हैं। भीमसेन ने जब यह बात कही तब अर्जुन ने उन्हें समझाना चाहा, मेरे आपके द्वारा ये भीष्म, द्रोण आदि त्रिलोक विजयी सूर नहीं मारे गए, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। युद्ध में विजय तो किसी अज्ञात पुरुष के द्वारा हुई है, जिसे मैं सदा अपने आगे आगे चलता देखता था। भीमसेन अर्जुन की बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि अर्जुन को भ्रम हो गया है। ठीक निर्णय कराने के लिए वे अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ पर्वत पर गए और बर्बरिक के सिर से पूछा, बेटा तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ कि युद्ध में कौरवों को किसने मारा है। बर्बरिक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उसके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किए हुए था। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उसकी जटाएं थी और ललाट पर चंद्रमा शोभित हो रहे थे। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। अंगों में चंदन लगा हुआ था और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही थी। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरिक का ऐसा कहने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भीमसेन लज्जित होकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान तो क्षमा के समुद्र हैं। उन्होंने हंसकर भीमसेन को गले से लगा लिया। भगवान ने बर्बरिक के सिर के पास जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। और बर्बरिक सदा के लिए खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गए।